देखिए, कॉमन सिविल कोड की बात तो एक अलग है ना भाई, वो तो एक अलग चीज़ है। कॉमन सिविल कोड एक तो जो वो बता रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना का दौर ख़त्म होगा, उसके बाद करेंगे। जो कहीं 3 देशों के जो लोग हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक जो यहाँ पर हैं, उसके लिए जो कानून बनाए हैं, तो उसको लागू करने की बात उन्होंने कही है। तो ये तो केंद्र सरकार को ही ना देखना है। अभी कोरोना के चलते बंद हो गया, और तो कोई बात नहीं है उसमें, कोई ऐसी क्या बात है। और बाकी तो सब लोगों की, और बाकी लोगों की भी इच्छा है कि हम लोगों का भी, खास करके माइनॉरिटी का भी कई जगहों पर है कि उनका भी होना चाहिए, तो एक अलग बात है। तो ये तो कोई खास अभी तो है नहीं, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। वो तो सीए के बारे में नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर चीज़ का है ना, सीए के बारे एक तो पर्टिकुलर चीज़ का है, में ये कॉमन सिविल कोड और एक नहीं, एक जो हम आप लोगों को बता दिए कि हम लोगों ने तो एक बात ये भी कहा है ना भाई, कि जो चीज़ पहले से तय है 2010 में, अब उसमें अगर किसी का माता पिता का बर्थडे बताने के लिए, तो भाई सबका कुछ पता है पहले से, पहले सबका परंपरा था। तो हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से तो बहुत पहले केंद्र सरकार को लिख करके भेज दिया कि वो नहीं होना चाहिए। जो 2010 का प्रोविज़न था उसी के हिसाब से चलाइएगा, जो भी करिएगा। तो ये, लेकिन कोई ऐसी नई खास तो बात है नहीं आजकल, ऐसा तो कुछ नहीं पता है हम लोगों को। का एग्जाम का पेपर लीक होता था, वायरल होता था। अब यूपीएससी जैसे एग्जाम का परीक्षा रद्द हो जाता है, देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, किस तरीके नहीं, से बहुत एक्शन हो रहा है। वो अचानक जो हुआ है, कल तो हम थे, अपना समय दे दिया था बहुत लोगों को अपने पार्टी ऑफिस में, तो हम वहाँ बैठ के लोगों से मिल रहे, तो वहीं पर मालूम हुआ, हम जानकारी मिली, तो हम बाहर निकल के हुए तुरंत हम पूछे। तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है, इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है, तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया है, क्योंकि सबको कागज़ भेजा जाता है। तो कागज़ भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया, अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया, और जांच हो रही है। और जांच भी, हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही, हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर ज़िले में भेजा जाता है, और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया है, तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में, कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है, लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल के नज़दीक होने के कारण बिहार जैसे क्या फिगर्स भी ये शो करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है। जमुई, जहानाबाद, ये सब जो इलाका है, क्योंकि जामताड़ा के काफ़ी क्लोज है, तो डे बाई डे इट्स बिकमिंग साइबर क्रिमिनल्स के हब। तो उसके लिए जिस ढंग से, मतलब क्योंकि हमेशा जो हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहीं से हो जाता है, तो इस चीज़ को चेक किया जाए कैसे, इसको मतलब। नहीं, ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा। यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है। और हम लोग के यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है, और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही हैं, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है। लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया, कोशिश किया गया। लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है।
इसलिए यहाँ पर तो बिहार की स्थिति तो अभी कोई उस तरह से चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर एक्शन होता है। धर्मेंद्र प्रधान जी आकर आपसे अचानक मिलके गए। और शेड्यूल ट्राइब एक का बना दिया, फिर वहाँ से कोठी से कैंसिल हुआ। अब कल ही हम बैठे हुए थे तो दो हमारा पार्टी का लोग आया बताया कि भाई हम लोग तो कर ही दिए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो इसके बारे में फिर सरकार देख रही है कि किस प्रकार से क्या करें, कैसे करें, किसी को किया गया है तो इसलिए ये सब चीज़ तो चलता रहता है ना। लेकिन हम लोग कितने लोगों को मान्यता दिए हैं शुरू से, लेकिन वो वैलिड हुआ। अगर कहीं किसी एक के बारे में नहीं, उसके बारे में कुछ और ओपिनियन आ गया है और जो हम लोग चाहते हैं उसके लिए केंद्र सरकार को भेजते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो फैसला वहीं से होना है ना। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग रिकमेंड करके भेजते हैं और पूरा उसके लिए जो भी ग्राउंड है तो सब भेजते हैं हम लोग। इस एक्सरसाइज के बाद भी तो फिर वही सेंटर से परमिशन लेना पड़ेगा सर, क्या चीज़ के लिए? सेंसस होने के बाद, कास्ट लिस्ट सेंसस होने के बाद। नहीं, सेंटर के साथ आपको मालूम है ना कि प्रधानमंत्री जी के साथ तो सब पार्टी के लोग जा करके 10 पार्टी मिल करके बात किए हैं और बाद में फिर उन लोगों से हो गया कि केंद्र सरकार नहीं करेगी, लेकिन राज्यों में अपना कर सकते, ये भी बात उस समय आ गया था। तो राज्य में जो करना है तो जितने हमारे दल हैं सभी दल के लोगों से बातचीत करके, असल बीच में इधर फिर काफ़ी व्यस्तता दूसरे तरफ से हो गई, फिर आगे हम लोग बातचीत कर लेंगे सभी दलों के साथ बातचीत करके, और कब से करना है उसके बारे में हो जाएगा। हम लोग तो अपने यहाँ उसके बारे में पूरा गवर्नमेंट में ही देख लिए हैं कि अगर कास्ट सेंसस हम लोगों को करना होगा तो उसके लिए किस तरह से करेंगे। लेकिन हम तो चाहेंगे कि सब पार्टी के लोग बैठ जाएं और बैठ करके सब लोग अपना बताएंगे कि इस तरह से ऐसे होना चाहिए, तो उसको मिला जुला करके देख करके अपना होना। कई राज्य तो कर ही रहा है ना, अपने अपने ढंग से कर रहा है, कुछ राज्यों में हो रहा है, सरकार की पूरी तैयारी है। लेकिन बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा। मैंने वो अधूरा नहीं कि इतने लोगों का ही खाली जान लें, इसका नहीं, पूरे सब लोगों का होगा। लेकिन इसके लिए सब पार्टी की मीटिंग आपस में बैठ करके चर्चा होगी, तो वो अभी हुआ नहीं है इसके लिए कि कैसे करना, वो आगे करेंगे हम लोग। सरकार अपने स्तर से तैयारी की हुई है। सरकार में इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शसनेस है, पहले से ही हमने गाइड किया है, हो गया है, लेकिन सब लोगों की राय लेंगे तभी ना भाई, और कैसे किया जाए, किस तरह से इसको लोगों की राय ली जाए। अब जैसे एक बात देखिए, अगर करिएगा भी तो सब लोग जो है उपजाति बोलते रहता है ज़्यादा, कितने लोग होते हैं जो अपना जाति नहीं बताते हैं, उपजाति बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए खाली उपजाति बोल रहा है, लेकिन कई जातियों में अगर उपजाति देखिएगा तो एक उपजाति का जो नाम है कहीं तो दिखेगा दूसरे जाति के उपजाति में नाम है। तो जो अगर इसी तरह से अगर उपजाति कोई बोल रहा है तो बगल अगल में उसी गांव में जब एक ही जात के हैं तो सबकी राय लेकर के फिर उसके साथ फिर बात करके, खाली एक ही बार कोई चीज़ बोल दिया तो ठीक से पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई बोल रहा है तो एक्चुअली उपजाति है तो किस जाति का उपजाति, तो ये बगल अगल में देख करके और फिर उसको भी इसकी बात बता करके उसका कंसेंट ले करके तो ये सब करना होगा अगर सही मायने में अगर जानना चाहते हैं तो ये सब बात है। लेकिन एक बार मीटिंग करेंगे ना तो और लोगों का भी जो आइडिया होगा, हम तो एक बात आपको बता रहे हैं। सर ये डिले इतना हो क्यों रहा है, मतलब आपस में? अरे तो बीच में तो देखे नहीं कि कितना हुआ, बीच में चुनाव आ गया तो क्या आ गया, तो कोई बातचीत नहीं हुई। अब फिर इधर बीच में एक बार कोरोना बढ़ गया, फिर इधर कोरोना का खतरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी वैसा तो नहीं है बिहार में, लेकिन दूसरे जगह भी बढ़ रहा था। लेकिन कल तो थोड़ा बाकी जगह में भी घटा, उतना ज़्यादा नहीं था जितना परसों था, उतना कल नहीं था, मतलब जो आज जो रिपोर्ट आई। लेकिन देख रहे हैं उसके चलते बहुत देखना ज़रूरी हो जाता है ना। अब थोड़ा बीच रहे जिसमें जो क्लाइमेट का जो माहौल है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चीज़, इन चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना, कई चीज़ों का। और इस बीच में कई तरह का जो धर्म मजहब सब चीज़ का होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हुआ। लेकिन कभी सबकी राय से किसी दिन बात करेंगे हम लोग, और जब बात करेंगे तभी सब होंगे। एक बार अपने अचानक मिलके गए, इसका कई तरह की बातें बाहर हो रही है। ये सब कहला पूछते हैं भाई, कोई हमसे मिलते हैं, हमारा कोई आज का संबंध है? तो मंत्रिमंडल का विस्तार का कुछ नहीं, सब कोई बात नहीं है, पता नहीं। हम तो देखते हैं कि हम लोग का ऐसे ही गप सप होता है, लेकिन न्यूज़ क्या क्या छपता है
हमको भी तो देख करके आश्चर्य होता है कि न्यूज़ में क्या होता है, कोई बात हुई नहीं है, कोई चर्चा हुई नहीं है। और वैसे ही बहुत पुराना, आप मालूम है वहाँ से एमपी भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी यहाँ से रहे, यहाँ के अपने पार्टी के प्रभारी रहे। और आज का नहीं संबंध है, हमारा बहुत पुराना संबंध है। तो उनकी इच्छा हुई आए तो बात हुई, और वैसे ही बात कर रहे थे। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो चर्चा हुई तो हमने कहा कि ठहरिए, बुला लेते हैं शिक्षा मंत्री जी अगर यहाँ हैं तो वो भी ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो हमने तुरंत इनको फ़ोन किया और बुलवाया और फिर बैठ कर के भी बात की, और वो भी उनके पास गए जहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ पे बैठ कर के बात की। कोई ऐसी बात नहीं है, वो जो बातचीत है वो बिल्कुल निजी है, कोई उसका अर्थ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कौन सी ऐसी बात है। ऐसी कोई बात नहीं। व्यक्तिगत रूप से तो बातचीत हम लोगों का आपस में होते रहता है, उससे कोई ऐसा चीज़ नहीं है। कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ से आ करके कोई ख़ास चीज़ जानने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी। सर, बिहार गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा गया है 3 कास्ट को एसटी में इंक्लूड करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब में निषाद, नोनिया और एक कोई और है, तो इन तीनों को इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। सर, यहाँ पे जब आप कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं स्टेट में, और फिर भी अगर परमिशन सेंटर से लेना पड़ रहा है तो वो पूरा एक्सरसाइज किस ढंग से रेलिवेंट होगा सर? ये देखिए, जो हम लोग किसी को शेड्यूल कास्ट के लिए, किसी को शेड्यूल ट्राइब करने के लिए अपने यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं, तो ये निर्णय लेना तो केंद्र के स्तर पर है। कानून जो है, संवैधानिक जो प्रावधान है वहाँ से हो। हम लोग तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन फाइनली वहाँ से होना है, तभी अगर नहीं हुआ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सेंसस वाली बात, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हम लोगों ने की है, और राज्य में राज्य सरकार अपने स्तर से करेगी, तो उसमें तो कास्ट सेंसस होगा ना भाई। वो तो किसी की मान्यता जिस जाति जिसमें भी हो जाए, कोई शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, कोई शेड्यूल ट्राइब हो जाए भविष्य में, कोई किसी का होगा तो उसमें शामिल होगा। अभी तो जो उसकी जाति है उसी रूप में ना सबकी संख्या मालूम होगी, लेकिन अल्टीमेटली किस कम्युनिटी में, मतलब किस में आएगा, वो तो भविष्य का चीज़ है, बात का चीज़ है। अभी तो वो उतना नहीं, हम लोगों ने तो भेजा ही है, एक का भेजा, कितने का भेजा। कम्युनिकेशन में गैप है। अभी तो मांग है, तो आपको मालूम नहीं कि आंदोलन कितना कर रहे थे, ये आपको पता नहीं है। भूल रहे हैं कि 10, 11, 12, 13 ये सब भूल रहे हैं। कितना ज़्यादा किए थे, कितना का थे, कितना पटना में से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, कहाँ नहीं हो रहा था, सब करते हुए। और अभी जब आ गया रिपोर्ट नीति आयोग वाला, तो उस समय भी हम लोगों ने कहा कि भाई होना चाहिए, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये सब बात तो अपनी है, लेकिन कहने का मतलब है कि काम में तो लगे हुए हैं जी। केंद्र की तरफ से भी सहयोग है और राज्य भी अपनी तरफ से भी काम कर रहा है, सबका मिल करके तो बहुत, हर क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुल मिला करके जो हम बार बार यही बताते हैं कि हमारा क्षेत्रफल कम है, एरिया कम है, लेकिन आबादी ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए भी सब होता है। लेकिन बिहार का तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोग जो देखे इस बार 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ से भी थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ से जाके बाहर काम कर रहा है, रह ही नहीं रहा है। जो हम लोगों की आबादी है ना यहाँ निकलियर, तो जब उसका हो रहा था टीकाकरण वाला, तो जो हम लोगों को आ जाता है ना रिपोर्ट कि बिहार में इतना टीकाकरण, हम लोग बार बार कहते हैं, ये भी जा करके पूरा दिल्ली में कह दिए, सब जगह मीटिंग में कह दिए कि भाई हम लोगों के यहाँ कोई भी है, सबका टीकाकरण हम लोग एक एक को देख देख करके करवा रहे हैं। तो अब बिहार का भी बहुत लोग कहाँ कहाँ जा करके अपना काम करता है, तो भी ना देख रहे हैं। तो बिहार की तो पूरी स्थिति है, लेकिन काम हो ही न रहा है। लेकिन कुछ तो चलते न रहता है भाई, बयानबाजी चलते रहता है, तो उसको क्या कीजिएगा। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो सेवक हैं, सेवा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब होते रहता है। अभी जो दावा कर देंगे कि हम लोग काम कर रहे हैं तो कोई कुछ बोलवे नहीं करेगा, ये संभव है। कितना भी काम करेंगे तब वो कुछ बोलते रहेगा। तो सबको अपना अपना अधिकार है भाई, हमको उसमें क्या। चलिए आइए, वहाँ आइए।